नमस्कार, आप देख रहे हैं NY 24 हिंदी चैनल। आज की तारीख है 9 मई 2026। दिन है शनिवार का और आज का डेट इसलिए भी खास है क्योंकि आज टैगोर जयंती मनाई जा रही है, सेलिब्रेटिंग रविंद्रनाथ टैगोर्स बर्थडे। चलिए बढ़ते हैं, नजर डालते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों पर। पहली खबर पर नजर डालें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 मई को हैदराबाद में करेंगे विशाल जनसभा। तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 मई को हैदराबाद में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कार्यक्रम स्थल का दौरा करके तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके व्यवस्थाओं की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बताया जा रहा है कि इस जनसभा में बड़ी संख्या में लोग पहुंचने की संभावना है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। भाजपा नेताओं के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन में विकास कार्यों और केंद्र सरकार की योजनाओं और आने वाली राजनीतिक रणनीति पर चर्चा करने वाले हैं। इसी बीच बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन ऑपरेशन गैंग बस्ट 2.0 में 48 घंटे के अंदर अंदर 482 अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन गैंग बस्ट 2.0 के तहत दिल्ली और NCR समेत कई राज्यों में 48 घंटों तक बड़ा अभियान चलाया। इस दौरान 1014 जगहों पर छापेमारी की गई और 482 अपराधियों और गैंग सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 141 पिस्टल, 212 कारतूस, नकदी, नशीले पदार्थ, शराब और कई अन्य वाहन बरामद किए। इस ऑपरेशन में गैंगस्टरों के साथ साथ उनके पूरे नेटवर्क जैसे कि हथियार सप्लायर्स, फर्जी सिम देने वाले सोशल मीडिया हैंडलर्स को भी निशाना बनाया गया। पुलिस ने पाकिस्तान संबंधित बताए जा रहे शाहबाज भट्टी नेटवर्क से जुड़े 9 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। इसके अलावा नंदू गैंग, काला जेठड़ी और अन्य बड़े गैंग्स के सदस्यों पर भी कार्रवाई की गई। अगली बड़ी खबर असम से। असम में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण 12 मई को होने वाला है। उम्मीद की जा रही है कि वहां पर PM नरेंद्र मोदी शामिल हो सकते हैं। असम में भाजपा की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मई को होने वाले इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह में NDA के कई वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के पहुंचने की भी संभावना है। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए राज्य प्रशासन और भाजपा संगठन तैयारियों में जुटे हुए हैं। भाजपा की जीत के बाद राज्य में राजनीतिक माहौल काफी उत्साहित है। पार्टी नेताओं का कहना है कि नई सरकार विकास, बुनियादी ढांचे और जल कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देगी। शपथ ग्रहण समारोह में बड़ी संख्या में समर्थकों और कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को प्रशासन की तरफ से अलर्ट मोड पर रखा गया है। अगली खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है। चुनाव के चलते लीट और पैट टला, अब जून में होंगी प्रवेश परीक्षाएं। आवेदन की तिथि भी बढ़ा दी गई। हिमाचल प्रदेश में नगर न्यायिक और पंचायती राज चुनावों के चलते तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने पहले वर्ष की पैट और दूसरे वर्ष की लीट प्रवेश परीक्षाओं की डेट्स में बदलाव किया है। पहले ये परीक्षाएं 17 और 24 मई को होने वाली थी, अब इन्हें जून में करवाने की तैयारी है। तकनीकी शिक्षा बोर्ड प्रशासन ने परीक्षा तिथियों में बदलाव को लेकर तकनीकी शिक्षा निर्देशालय को प्रस्ताव पेश किया है। चुनावी प्रक्रिया के दौरान प्रशासनिक और शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था को देखते हुए ये फैसला लिया गया ताकि किसी को भी किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। बोर्ड ने केवल परीक्षा की तिथियां ही आगे नहीं बढ़ाई बल्कि लीट और पैट के आवेदन की जो अंतिम डेट्स हैं उसे भी बढ़ा दिया है। इससे उन व्यक्तियों को, उन विद्यार्थियों को राहत मिली है जो अब तक एप्लीकेशन फिल नहीं कर पाए थे। पैट के लिए 4185 आवेदन प्राप्त हुए, जबकि 2025 और 26 के सेशन की अगर बात की जाए तो 4000 सीटें उपलब्ध थी। वहीं लीट परीक्षा के लिए अब तक 1748 एप्लीकेशन पहुंच चुकी हैं। पिछले साल की अगर बात की जाए तो लीट की 1983 सीटें थी। पैट की सीटें और AICTE की मंजूरी पर निर्भर करती है। शिक्षा निर्देशालयों से निर्देश मिलने के बाद नई परीक्षा तिथियों की औपचारिक घोषणा जल्द ही की जाएगी। बोर्ड प्रशासन
प्रशासन अब जून के शुरुआती दिनों में परीक्षा आयोजित करने पर विचार कर रहा है। इसी बीच बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। योगी सरकार का लापरवाह डॉक्टरों पर चला हंटर, 5 को बर्खास्त कर दिया गया। सीएमओ समेत 16 के खिलाफ जांच शुरू कर दी। ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही और अनियमितताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इन डॉक्टरों पर लंबे समय से ड्यूटी से गायब रहने के आरोप थे। वहीं अंबेडकर नगर के सीएमओ समेत 16 चिकित्सा अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करवा दी है। सरकार ने कई डॉक्टरों पर वसूली, अभद्र व्यवहार, गलत मेडिकल रिपोर्ट, प्राइवेट प्रैक्टिसिंग और प्रशासनिक लापरवाही जैसे आरोपों में कार्रवाई की है। कुछ अधिकारियों ने वेतन वृद्धि रुकी हुई थी, जबकि कुछ की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर दी गई है। योगी सरकार ने साफ संदेश दिया है कि स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही और भ्रष्टाचार किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार का कहना है कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने और विभाग में अनुशासन बनाए रखने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। इसी बीच अगली बड़ी और अहम खबर का रुख करते हैं। बंगाल में पहली बार हिंदू हृदय सम्राट सीएम बनेंगे। मुख्यमंत्री सिलेक्शन से पहले बीजेपी सांसद का बड़ा दावा। भारतीय जनता पार्टी सांसद जियोमेट्री सिंह महतो ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में तुष्टीकरण की राजनीति खत्म होगी और जनता को नई आजादी मिलेगी। महतो ने आरोप लगाया कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी ने सालों तक विशेष वर्ग की राजनीति पर बहुसंख्यक समाज की अनदेखी की है। कोलकाता में मीडिया से बातचीत करते दौरान उन्होंने कहा कि अगले 24 घंटों में बंगाल में नया सूर्योदय होगा। वहीं बीजेपी विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। आइए अब रुक करते हैं अगली बड़ी और अहम खबर का। घटिया राजनीतिक अवसरवाद पर टीवीके को समर्थन पर कांग्रेस में बवाल छिड़ गया। वरिष्ठ नेता ने खोला मोर्चा, जानते हैं पूरी खबर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने तमिलनाडु में कांग्रेस द्वारा विजय की पार्टी पर तिमलंगा विद्रोह यानी कि टीवीके को समर्थन देने के बड़े फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि यह फैसला घटिया राजनीतिक अवसरवाद की बू देता है और इससे राज्य में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा मिल सकता है। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि कांग्रेस ने हाल ही में डीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। ऐसे में चुनाव खत्म होते ही टीवीके का समर्थन करना पुराने सहयोगी के साथ विश्वासघात जैसा लगता है। उन्होंने कहा कि टीवीके ने कई सीटों पर कांग्रेस को चुनौती दी थी, फिर भी पार्टी का अचानक पाला बदलना समझ से परे है। अय्यर ने अपने बयान में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस की राजनीति हमेशा नैतिकता और सिद्धांतों पर आधारित रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या दशकों पुराने सहयोगी को छोड़कर एक नए राजनीतिक समीकरण बनना सही है। उन्होंने ये भी कहा कि विजय की टीवीके भले ही धर्मनिरपेक्ष विचारधारा की बात करती हो, लेकिन कांग्रेस का यह कदम जनता के बीच गलत संदेश दे सकता है। इसी बीच अहम खबर जो सामने आ रही है, पीएम नरेंद्र मोदी 15 से लेकर 20 मई के बीच यूरोप दौरे पर जा सकते हैं। कई अहम बैठकों की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से लेकर 20 मई के बीच में यूरोप के 4 देशों नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के दौरे पर जा सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यह दौरा राजनीतिक साझेदारी, व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिहाज में काफी अहम माना जा रहा है। दौरे के दौरान प्रधानमंत्री विभिन्न देशों के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। माना जा रहा है कि बातचीत में रक्षा सहयोग, निवेश, हरित ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और वैश्विक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बातचीत होने के संकेत हैं। सूत्रों के अनुसार इस दौरे का उद्देश्य भारत और यूरोपीय देशों के बीच में संबंधों को और ज्यादा मजबूत करना है। इसके साथ ही कई अहम समझौते और व्यापारिक साझेदारियों पर चर्चा होने की भी संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी का यह संभावित दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत वैश्विक स्तर पर अपनी रणनीतिक और आर्थिक भूमिका को लेकर लगातार मजबूत होता जा रहा है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। विपक्ष पर बरसे सम्राट चौधरी, कहा फियर पॉलिटिक्स फिर फर्जी। ईंधन कीमतों पर सीएम का बड़ा बयान आया है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वह डर और अफवाह फैलाने की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने विपक्ष के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें चुनाव खत्म होने के बाद पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस के दाम बढ़ने की बात कही गई थी। सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया
और कहा कि सरकार के पास ईंधन की कीमतें बढ़ाने का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, जबकि देश की जनता अब सच और झूठ में फर्क समझने लगी है। इसी बीच मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात भी की। दोनों नेताओं की तस्वीर सामने आने के बाद इसे सत्ता पक्ष में एकजुटता और बेहतर समन्वय के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। इसी बीच नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर पर। स्मार्ट मीटर का झंझट खत्म हो गया। यूपी में अब पहले की तरह मिलेगा बिजली बिल। 15 मई से लगेंगे शिकायत निस्तार कैंप। के शर्मा ने बताया कि स्मार्ट मीटर और बिजली बिल से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए 15 मई से लेकर 30 जून तक एक विशेष कैंप और सहायता केंद्र लगाया जाएगा। साथ ही 1912 हेल्पलाइन पर भी उपभोक्ताओं की समस्याओं को समाधान की व्यवस्था दी जाएगी। प्रदेश में अब नए बिजली कनेक्शन केवल स्मार्ट मीटर के पोस्ट पेड मोड पर दिए जाएंगे। मई महीने की बिजली खपत का बिल भुगतानों यानी कि उपभोक्ताओं को 10 जून तक एसएमएस या व्हाट्सएप के जरिए भेजा जाएगा। बिल जमा करने के लिए 15 दिन का टाइम मिलेगा। तय सीमा के अंदर भुगतान ना होने पर अगले 7 दिन में कनेक्शन काट दिया जाएगा। सरकार ने तकनीकी दिक्कतों के कारण स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था खत्म करने का फैसला लिया है। अब तक लगाए गए 83 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को पोस्ट पेड मोड में बदला जाएगा। उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर व्हाट्सएप नंबर और 1912 हेल्पलाइन नंबर के जरिए आप अपने बिल की प्राप्त जानकारी ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर जो चंबा से आ रही है। नामांकन के बहाने प्रत्याशियों ने किया शक्ति प्रदर्शन। जिला परिषद सदस्यों के लिए नामांकन भरने के बहाने उम्मीदवारों ने अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। भारी मात्रा में अपने समर्थकों को साथ लेकर उम्मीदवार एसडीएम कार्यालय परिसर में नामांकन भरने के लिए पहुंचे। वहां पर 11:30 पर करिया जिला परिषद वार्ड से राज सिंह ठाकुर के नामांकन भरा। उसके साथ काफी समर्थन मौजूद रहे। नामांकन भरने के लिए समर्थकों ने उसकी जीत को लेकर नारे भी लगाए। इसी तरह सरोल जिला परिषद वार्ड से विजय कुमार, लियाकत खान, सीएल ठाकुर ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। उनके साथ भी काफी समर्थक मौजूद रहे। करिया जिला परिषद में नामांकन भरने के उम्मीदवार राज सिंह को भाजपा ने अपना समर्थन प्रत्याशी घोषित किया है। वह इससे पहले बीडीसी अध्यक्ष और जिप उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। वर्ष 2012 में उन्होंने चंबा सदर के विधायक बनने के लिए आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। सरोल वार्ड में भाजपा ने किसी को अपना समर्थित प्रत्याशी नहीं बनाया है। हालांकि भाजपा जिला सचिव सीएल ठाकुर और भाजयुमो साहिल बेदी मैदान में डटे हुए हैं। वहीं चुनाव में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए भी संगठन जुट गया है। यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि पार्टी के खिलाफ जाकर किसी ने चुनाव लड़ा तो उसके खिलाफ संगठनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। इसी बीच बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। सोमनाथ मंदिर के पूर्ण निर्माण के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं तो 11 मई के दौरे पर जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मई को गुजरात स्थित सोमनाथ टेम्पल का दौरा करेंगे। यह यात्रा सोमनाथ मंदिर के पूर्ण निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर भारत की सांस्कृतिक विरासत, आस्था और सभ्यता की मजबूती का प्रतीक है। उन्होंने इस ऐतिहासिक अवसर को देश के लिए गौरवपूर्ण बताया। इस दौरान मंदिर परिसर में विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट द्वारा तैयारियां तेज कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। सोमनाथ मंदिर का इतिहास भारतीय संस्कृति और पुनर्जागरण का प्रतीक माना जाता है। मंदिर के पूर्ण निर्माण ने देश की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को मजबूती दी है। वही बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। सरकारी अस्पतालों की दवाइयों पर डाका। दिल्ली में चल रही है नकली मेडिसिन फैक्ट्री। वजाहत करते हैं दिल्ली की तो दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने नकली और जानलेवा दवाइयों के बड़े इंटरस्टेट रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने दिल्ली के मुखर्जी नगर में चल रही अवैध फैक्ट्री पर छापा मार के भारी मात्रा में नकली दवाइयां, पैकेजिंग मशीनें और नकली लेबल बरामद किए। जांच में सामने आया कि गिरोह सरकारी अस्पतालों में दवाइयां अवैध तरीके से हासिल करके उनके लेबल बदलकर बाजार में असली बताकर बेचता है। बरामद दवाइयों में रैबिस वैक्सीन, इंसुलिन, कैंसर और डायबिटिक जैसी दवाइयां शामिल हैं, जिनकी कीमत करीब 6 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक यह नेटवर्क दिल्ली, एनसीआर समेत कोलकाता, गुवाहाटी, मफहाल में भी चल रहा है। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस की हिरासत में है और मामले की आगे की जांच की जा रही है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। टीवीके को नहीं बचा पाएंगे 5 विधायक, जहाज में छेद कर चुकी है कांग्रेस। विजय को समर्थन पर एआईएडीएमके का तंज। एआईएडीएमके ने राष्ट्रीय प्रवक्ता कवोई ने तमिलनाडु में सरकार बनने के बाद दावे को लेकर विजय की पार्टी टीवीके और कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, कांग्रेस के समर्थन के बावजूद टीवीके गठबंधन बहुमत से काफी पीछे है। यह गठबंधन डूबते जहाज जैसा साबित हो रहा है। सत्य ने कहा कि टीवीके के पास 108 सीटें हैं और कांग्रेस की 5 सीटें जुड़ने के बाद भी गठबंधन 118 के बहुमत पर आंकड़े से बहुत दूर है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस जहाज में छेद करने का काम कर रही है और डूबने की रफ्तार बढ़ा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्यपाल का कर्तव्य है कि वह सरकार बनाने का दावा करने वालों से स्पष्ट बहुमत साबित करने को कहें। इसी बीच तमिलनाडु के राज्यपाल आर अरियकर ने टीवीके के समर्थन का पूरा आंकड़ा मांगा है। वहीं टीवीके के नेता अन्य दलों के समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। पार्टी ने सीपीआई और वीसीके से भी संपर्क किया है, जिनके पास 2-2 सीटें हैं। विपक्षी दलों ने राज्यपाल और भाजपा के दबाव में काम करने के आरोप भी लगाए हैं। वहीं बात करते हैं अगली बड़ी और अहम खबर का। पश्चिम एशिया संकट पर बोले पीएम नरेंद्र मोदी। भारत की अर्थव्यवस्था और तेल सप्लाई को लेकर सरकार सतर्क है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में पश्चिम एशिया के मौजूद हालात और चिंता जताते हुए कहा कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र में बढ़ते तनाव का असर वैश्विक व्यापार, तेल सप्लाई और आर्थिक गतिविधियों पर पड़ सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत सरकार देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं ताकि आम जनता और व्यापारिक गतिविधियों पर बड़े संकट का असर ना पड़े। संसद में अपने संबोधन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए भारत अपनी रणनीति तैयारियों को और मजबूत कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर लगातार नजर रखे हुए है। जरूरत पड़ने पर तुरंत फैसले भी लिए जाएंगे। विशेषज्ञों की अगर मानी जाए तो पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतें और वैश्विक बाजारों पर असर पड़ सकता है, जिसका प्रभाव भारत सहित कई देशों की अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे सकता है। सरकारी अस्पतालों की दवाइयों पर ये थी अब तक की मुख्य और बड़ी खबरें। ऐसी ही और खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपसे आने वाली खबरें मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सुरक्षित रहें, हम यही दुआ करते हैं। धन्यवाद।